हेलो फ्रेंड्स, टू एयरटेल सरकारी में आपको स्वागत है। मैं महेश शुक्ला जीएस के नए सेशन में आपको स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसकी कैसे ये बना था और इसका काम क्या है और क्यों ये बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना करने का मेन कारण था कि चूंकि हमारे देखो 1944-45 के सेशन जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब से शुरू हुआ था? 1939 से 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। लॉर्ड लिलिथगो इस समय भारत के वायसराय थे और 1945 के बाद वेवेल आए थे गवर्नर जनरल के रूप में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना रूजवेल्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन उससे पहले 1944 में वॉशिंगटन डीसी 1944 में वॉशिंगटन डीसी के एम्बार्ड ऑक्स भवन में 1944 में वॉशिंगटन डीसी के डम्बार्ड ऑक्स भवन में एक बैठक होती है। डम्बार्ड ऑक्स भवन में एक बैठक होती है। ठीक है, भाई डेडलाइन याद रखना। 1944 में वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। भाई लिख लेना, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन डीसी के एम्बार्ड ऑक्स भवन में एक बैठक होती है ना। और उसके बाद ये बैठक थी जुलाई 1944 में। ठीक है, 1944 में। अब इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? रूजवेल्ट ने। अध्यक्षता इसकी रूजवेल्ट ने की थी। ठीक है, अब इसके बाद ये पारित हो गया 7 अक्टूबर 1944 को यूएनओ। इसी को संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोग कोष्टक में यूएनओ भी लिख लेना। यूनाइटेड नेशन ऑफ यूएनओ की स्थापना में सहमति बनी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना में सहमति बनी। अब देखो होता क्या है कि 1945 में जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, उसके बनाने के लिए 7 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन डीसी में प्लेस है डम्बार्ड ऑक्स भवन, उसमें एक बैठक होती है। उस बैठक की अध्यक्षता हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा की जाती है। और 7 अगस्त के बाद 7 अक्टूबर 1944 को यह सहमति बनती है कि नहीं भाई यूएन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, यूएन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद इतना लिख लो, स्थापना की जाएगी, सहमति बन गई उनकी। अब देखो जब सहमति बन गई है तो सहमति बनने के बाद बैठकें शुरू होती हैं। ठीक है, सहमति होने के बाद बैठकें शुरू होती हैं। उसके बाद लिखो रूस के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को याल्टा नगर रूस में 4 फरवरी 1944 को चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट 1944 को चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट का शिखर सम्मेलन होता है। का शिखर
का शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, चर्चिल, स्टालिन तथा रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन होता है। कब होता है? 1944 को। अब इस शिखर सम्मेलन का जो होता है तो इसमें संयुक्त परिषद में मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया है ना। शिखर सम्मेलन में हुआ, इसमें संयुक्त रूप से मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया। मतदान प्रणाली का निर्णय लिया गया मतलब उस जो संयुक्त राष्ट्र बना था कि उसमें एक मतदान प्रणाली होगी, इसका निर्णय रूस की जो याल्टा की बैठक थी, इसमें चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें यह निर्णय लिया गया कि मतदान प्रणाली शुरू की जाएगी। ठीक है, इसके बाद लिखो, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी था। डीसी का फुल फॉर्म था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्वेश्चन ये यहां से पूछा जाता है कि अमेरिका का ऐसा कौन सा शहर है या कौन सा स्थान है जिसका नाम उसके राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर इनका नाम रखा गया था। इसके बाद लिखो, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों की संख्या 51 थी। संस्थापक देशों की संख्या संस्थापक देशों की संख्या 51 थी। संस्थापक देशों की संख्या 51 थी मतलब जो यूएन के संस्थापक देश थे उनकी संख्या 51 थी। जो यूएन के संस्थापक देश थे उनकी संख्या 51 थी। ठीक है, यूएनओ के जो संस्थापक देश थे उनकी संख्या कितनी थी? 51 थी। इसके बाद देखो 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, जबकि 51वां संस्थापक देश था। 51वां संस्थापक देश था। देखो अभी हमने आपको बताया कि जो यूएन के जो संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे? 51 संस्थापक सदस्य थे। लेकिन इन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 51 संस्थापक देशों में कितने देशों ने उस हस्ताक्षर पे साइन किए थे? तो 50 देशों ने साइन किए थे, जबकि 51वां खुद यूएस था, है ना, तो उसने साइन नहीं किया था। साइन 50 के हुए थे और संस्थापक देश 51 थे। ठीक है, इसके बाद लिखो, देखो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के देशों की संख्या 193 है। वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं। लिखो अंतिम दक्षिणी सूडान था। ठीक है, अंतिम कौन था? दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान अंतिम देश था। अब देखो इसका जो अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था उस समय वॉशिंगटन डीसी था, लेकिन बाद में परमानेंट मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया।
बाद में इसको क्या किया गया, न्यूयॉर्क में बनाया गया। पहले जहां वॉशिंगटन में इसकी बैठक हुई थी ना, जहां इनकी 1944 को बैठकें चली थी, तो अस्थायी रूप से यूएन का मुख्यालय उसको बना दिया गया था। लेकिन बाद में स्थायी मुख्यालय क्या बनाया गया, न्यूयॉर्क। तो इस समय अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूएन का मुख्यालय क्या है, या यूएनओ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है, तो आप बताओगे न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क उसका मुख्यालय है। इसके बाद देखो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन में, इसका भवन 17 एकड़ जमीन में 29 मंजिल का, इसका भवन 17 एकड़ जमीन में 39 मंजिल का मैनहट्टन द्वीप पे है। मैनहट्टन द्वीप पर है। देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो यूएन का मुख्यालय है कितने मंजिल का है, 39 मंजिल का। ठीक है, कितनी जमीन में है, 17 एकड़। किस द्वीप पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनहट्टन द्वीप पे। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पे स्थित 17 एकड़ में फैला 39 मंजिला एक इमारत है, जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में। देखो अच्छा, ये 17 जो एकड़ जमीन है ये किसने दी थी, देखो 17 एकड़ जमीन, 17 एकड़ जमीन रॉकफेलर 17 एकड़ जमीन रॉकफेलर के द्वारा दान दी गई। रॉकफेलर के द्वारा दान दी गई। जो 17 एकड़ जमीन थी वो रॉकफेलर के द्वारा दान दी गई थी। जो 17 एकड़ जमीन थी वो रॉकफेलर के द्वारा दान दी गई थी। ठीक है, रॉकफेलर के द्वारा दान दी गई थी। जहां इसका सचिवालय बना इस समय, है ना, जहां इसका सचिवालय है, जहां इसका सचिवालय है। तो देखो हमने आपको कितने सारे फैक्ट इसमें समझाए। जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो किस द्वीप पे बना है, मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप। और ये कितनी जमीन में है, 17 एकड़। ये सारे ऐसे पॉइंट पढ़ना, एसएससी बहुत इसी लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है बेटा, आपका परसों पेपर है ना, कल एक को ना, कल आप जब पेपर देखने जाओगे तो पता चलेगा उसी बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आ रहे। पूछा गया था कि ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, बताओ, पता है किसी को? भाई आप ताजमहल के बारे में क्या जानते हो, ताजमहल किसने बनवाया, कहां बनाया, कब बनवाया गया, क्या क्या। अब भाई उसकी ऊंचाई चौड़ाई कौन बताएगा? जैसे कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है पूछ लेता है वो, है ना। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वही पूछ रहा है। तो मैं देखो 17 एकड़ जमीन पे है, मैनहट्टन द्वीप पे है, और कितने मंजिल का है, 39 मंजिल का। और ये जो 17 एकड़ जमीन थी वो भाई यूएन को किसने दी थी, रॉकफेलर नामक एक व्यक्ति था। रॉकफेलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने इनको ये जमीन दान दी थी। ठीक है, तो यूएन से इतनी सारी, यूएन का मुख्यालय का भाई न्यूयॉर्क में है। यूएन की जो इमारत वो कितने मंजिल की है, 39। ठीक है, अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लिखो इसका संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बना। इसका मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बना। 1952 ईस्वी में बना, जहां इसकी महासभा की प्रथम बैठक हुई। जहां महासभा की प्रथम बैठक हुई, जहां महासभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अब देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कि महासभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आंसर क्या होगा, 1952 में। ठीक है, और इसका मुख्य सचिवालय कब बना था,
1952 या मुख्य कार्यालय कब बना था? 1952 में। ठीक है, अब इसके बाद इसके झंडे को, झंडे के बारे में, संयुक्त राष्ट्र का झंडा नीली पृष्ठभूमि का है। संयुक्त राष्ट्र का झंडा हल्की नीली पृष्ठभूमि का है। संयुक्त राष्ट्र का झंडा हल्की नीली पृष्ठभूमि का है। ठीक है, इसके झंडे की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली है, पृष्ठभूमि का है। इस पर सफेद रंग से यूएन का प्रतीक बना है। सफेद रंग से यूएन का प्रतीक बना है। सफेद रंग से यूएनओ का प्रतीक बना है। ठीक है, देखो इसकी जो झंडा है, इसकी झंडे की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली, और हल्की नीली के साथ साथ इसमें सफेद रंग का एक यूएन का प्रतीक बना है। ठीक है, उसके बाद लिखो प्रतीक बना है। अच्छा, ये प्रतीक है क्या? लिखो, देखो ये प्रतीक जैतून की वक्राकार शाखाओं, ये प्रतीक जैतून की, ये प्रतीक जैतून की वक्राकार शाखाओं में खुलते हैं। वक्राकार शाखाओं में खुलते हैं। ये प्रतीक जैतून की वक्राकार शाखाओं में खुलते हैं। वक्राकार शाखाओं में खुलते हैं। ठीक है, और उनके बीच विश्व का मानचित्र है। खुलते हैं जिनके बीच विश्व का मानचित्र है। जिनके बीच विश्व का मानचित्र है। जिनके बीच विश्व का मानचित्र है। ठीक है, तो ये देखो इसका मुख्यालय, इतनी सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां भाई? जो मुख्य कार्यालय है वो कब बना था? 1952 में, और 1952 में ही महासभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी। अब उसके बाद इसके झंडे की बात करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन का झंडा किसके पत्ती की तरह लगता है? तो जैतून की पत्ती की तरह। ठीक है, और इसका जो पृष्ठभूमि है वो हल्की नीली है। हल्की नीली पृष्ठभूमि होने के साथ साथ उसमें सफेद रंग के यूएन का एक वो सिंबल बना है। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल जैतून की दो शाखाओं में खुलते हैं, मतलब जैतून की तरह लगते हैं, जिनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ। ठीक है, जिनके बीच क्या भाई? विश्व का मानचित्र बना है। 39 मंजिल की इमारत मैनहट्टन द्वीप पे बनाई गई। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पे बनाई गई, जो 17 एकड़ की जमीन पर फैली है ना, और उस जमीन को रॉकफेलर ने दान दिया था। ठीक है, इसके बाद लिखो, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 17 में, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 17 में बजट पर अनुमति, अनुच्छेद 17 में बजट पर अनुमति महासभा देती है। महासभा देती है, बजट पर अनुमति महासभा देती है। संयुक्त राष्ट्र के 17वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि इसका जो बजट होगा उस पर अनुमति महासभा देगी। ठीक है, देखो बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाएगा। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाएगा। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाएगा। अब देखो, जो बजट के बारे में जो जानकारी है, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? 17। कौन पेश करता है? महासचिव। उस पर अनुमति कौन देता है? महासभा। महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
1952 में, और 1952 में ही यूएन का मुख्य कार्यालय बना था। ठीक है, यूएन किस द्वीप पर है? मैनहट्टन। मैनहट्टन, और कितनी जमीन पे है? 17 एकड़। किसने दान दिया था? रॉकफेलर। रॉकफेलर ने उसको दान दिया था 17 एकड़ जमीन को, है ना। और इसकी इमारत 39 मंजिल की है। ठीक है, ये आपकी बजट के बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद लिखो संयुक्त राष्ट्र के अंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, संयुक्त राष्ट्र के अंग। संयुक्त राष्ट्र के अंग, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। इसके 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र कितने अंग हैं भाई? 6 अंग हैं। और 6 कौन कौन से हैं? लिखो पहले, लिखो महासभा सुरक्षा परिषद, महासभा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है। 4th नंबर लिखो नेक्स्ट, प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, ठीक है। नंबर 5 लिखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और नंबर 6 लिख लो लास्ट, सचिवालय। सचिवालय, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र कितने अंग हैं भाई? 6। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ओरली आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के हमारे 6 भाग होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं या संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। अब नंबर 1 डालो, महासभा। महासभा, महासभा, इसमें लिखो महासभा में, देखो इसमें सभी देशों के सदस्य होते हैं। इसमें सभी इसमें सभी देशों के सदस्य होते हैं। ठीक है। अब देखो सभी देशों के सदस्य होने का मतलब है ऐसे देश जो यूएन में शामिल है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरी दुनिया के सभी देश, जो भी देश यूएन में शामिल हैं वो उनके सभी देश किसके सदस्य होते हैं? महासभा की। ठीक है, इसके बाद लिखो, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। ठीक है, देखो प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजता है? इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उसका वोट सिर्फ 1 होगा। लेकिन उसका वोट सिर्फ 1 होगा। लेकिन उसका वोट कितना होगा? 1 होगा। मतलब क्या है कि जो महासभा होती है, महासभा में सभी वो देश शामिल होते हैं जो यूएन के सदस्य हैं, और सभी देश अपने देश से 5-5 प्रतिनिधियों को भेजते हैं। कहा? महासभा। और वो 5 व्यक्ति मिलकर उनका वोट 1 काउंट होता है। ठीक है,
5 व्यक्ति मिलकर एक वोट काउंट कराते हैं और इसे क्या कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व की लघु संसद कहते हैं। उसके बाद लिखो महत्वपूर्ण प्रश्नों और मुद्दों में, महत्वपूर्ण प्रश्नों और मुद्दों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण मुद्दों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण मुद्दों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, कितने बहुमत की भाई? 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यही तो क्वेश्चन आता है कि जो मुद्दे होंगे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, उसमें 2/3 से पास होना जरूरी है। कहां से? महासभा से। महासभा से 2/3 बहुमत से वो पास होना जरूरी है। उसके बाद देखो महासभा का सत्र हर साल सितंबर और दिसंबर के बीच चलता है। इसका सत्र हर वर्ष सितंबर से दिसंबर तक चलता है। इसका सत्र हर वर्ष सितंबर से दिसंबर तक चलता है। ठीक है, से चलता है। लिखो प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा, नया अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष। प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नया अध्यक्ष व 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। उपाध्यक्ष व 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष का चुनाव करती है। प्रत्येक सत्र की शुरुआत को, जब इसका सत्र का शुरू होता है, हर वर्ष सितंबर से दिसंबर तक शुरू होता है। सितंबर से दिसंबर तक इसका सत्र हर साल चलता है। ठीक है, हर साल चलने के साथ साथ जो भी नया सत्र आता है, जैसे 2020 का सितंबर से दिसंबर तक सत्र हुआ होगा, 2019 का हुआ होगा, फिर नया जो सत्र आएगा उसमें नए अध्यक्ष का चयन होगा। इसमें याद क्या रखना है? बोलो भैया, याद क्या रखना है? तो अध्यक्ष कितने चयनित होते हैं? 1। उपाध्यक्ष 21। वह कितनी समितियां चयनित होती हैं? 7। ये की पॉइंट है, इसका याद कर लीजिएगा। महासभा का जो सत्र है वो सितंबर से दिसंबर तक तो चलता ही चलता है। हर सत्र में एक नया अध्यक्ष के साथ साथ 21 उपाध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष के साथ साथ 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कितनी समितियां होती हैं? 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, चुनाव किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के कहने पर या सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र लाया जाता है। सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र लाया जाता है। सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र लाया जाता है। ठीक है,
अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासभा का विशेष सत्र किसके आग्रह पर लाया जाएगा, तो सुरक्षा परिषद, याद रखना ये, ना उसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होगा, ना ही मानवाधिकार होगा, सिर्फ सुरक्षा परिषद अगर आग्रह कर देगा कि भैया एक नया सत्र ले आओ, तो महासभा नया सत्र ले आएगी। देखो, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर, सुरक्षा परिषद के कहने पर, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश महासचिव की नियुक्ति, सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा देखो, सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा महासचिव, ठीक है, न्यायाधीश आदि का चुनाव करती है, आदि का चुनाव करती है, ठीक है, आदि का चुनाव करती है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा, महासचिव, न्यायाधीश। देखो, अब ये कंफ्यूज मत होना, सुरक्षा परिषद के कहने पर ये काम करता सब कौन है, महासभा। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा क्या करती है, महासचिव की नियुक्ति करती है। देखो, महासचिव बदलते रहते हैं ना, अब अभी एंटोनियो गुटेरेस है, इससे पहले बुतरस घाली थे, है ना, गिनी इन्फेंटिनो थे, ये चेंज होते रहते हैं, है ना, कोफी अन्नान थे, ये चेंज होते रहते हैं। तो चेंज करता कौन है, महासभा। किसकी संस्तुति पर करता है, सुरक्षा परिषद।